Good morning to all of you. वेलकम मैम। Good morning to all of you. Good morning, my respected leader and my all upline. मेरा नाम कोमल किरार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक टीएंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ हेल्थ एडवाइजर काम कर रही हूँ और मैं एक 5 स्टार लीडर हूँ। तो आज मुझे एलडीपी सेशन देने का मौका मिला है, जिसके लिए हमारे गुरु अजय सर जी ने मुझे इस सेशन देने के लिए मौका दिया है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतने बड़े इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। तो आज मेरा एलडीपी सेशन है। तो मैं पूनम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम क्या आप मेरी माइग्रेन के लिए फोटो शेयर कर सकते हैं? यस मैम, यस श्योर, अभी मैं करती हूँ। माइक खोल फोन। हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है एंड माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि माइग्रेन एक सीवियर प्रॉब्लम है और जिस भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है वो उस व्यक्ति का पूरा दिन ही खराब कर सकती है ये प्रॉब्लम। नाउ जहां तक माइग्रेन का सवाल है, ये क्रॉनिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एंड बहुत ही प्रिविलेंट है। ये करोड़ों लोगों को होती है, लेकिन अकेले अगर हम यूनाइटेड स्टेट का डाटा अगर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3.9 मिलियन पीपल हैव माइग्रेन। ये अकेला यूएस का ही डाटा है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं तो करोड़ों लोग जो है आजकल माइग्रेन से सफर कर रहे हैं। और जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हेडेक। जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है वो हेडेक का है। आजकल जो हेडेक हो रहा है ना, वो इसको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन से पहले जरूरी है कि सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। और क्योंकि अगर हम अपने न्यूरोलॉजिस्ट से के पास अगर जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि ये कैसा हेडेक है, क्या ये माइग्रेन तो नहीं है, या फिर कोई टेंशन टाइप का हेडेक है, या सेकेंडरी हेडेक है, यानी कोई डिसीज डेंजरस हेडेक तो नहीं है। माइग्रेन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे जैसे हम कभी कहीं शादी में गए या आसपास कोई शोर शराबा हो रहा है, लाउड म्यूजिक चल रहा है, या फिर अगर हम तेज लाइट में चकाचौंध वाली रोशनी में चले जाते हैं तो क्या होता है, हमें ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ये चीजें हमारे कानों में लगती है, आवाजें, साउंड की आवाज हमें बर्दाश्त नहीं होती। या फिर अगर हम तेज लाइट में चले जाते हैं, वो चीजें हमें आंखों में चुभती है। ज्यादा चकाचौंध वाली लाइट होती है वो हमारी आंखों में चुभती है। तो
ये चीजें क्या है, हमें माइग्रेन के सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत होती है। ये हमारे आधे सिर में दर्द होता है। जब माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं तो हमारे आधे सिर में दर्द होता है, और ये सर दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक चलता है। इसमें उल्टियां आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उल्टियों के बजाय नोजिया जैसी फीलिंग्स आती है, नोजिया जैसी। इस कारण पेशेंट को जनरली दर्द की वजह से ठीक से काम भी नहीं कर सकता पेशेंट। तो इसके साथ डायग्नोज भी किया जा सकता है इसको, ये पेशेंट का माइग्रेन है या क्या है। अगर माइग्रेन के पेशेंट को महीने में 1 से 2 बार दर्द हो रहा है तो कुछ सप्लीमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, हाई फाइबर होनी चाहिए, और प्रॉपर योग या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आजकल के दौर में ऐसा होता है कि कोई इतना टाइम नहीं है किसी को भी कि कोई एक्सरसाइज करे या योगा करे। तो हम अपने बीसीएम या हेडेक केयर भी कर सकते हैं, और इस चीज को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है ये सभी चीजें करके। उसके साथ ही अगर हेडेक जनरली महीने में 1 से 2 बार आता है, या फिर इससे ज्यादा 5 से 6 बार आता है, तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हेडेक की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, अगर पेशेंट की हेडेक फ्रीक्वेंसी 1 या 2 है और ये धीरे धीरे बढ़ के 5 या 10 हो जाती है, अगर इसको पहले ही कंट्रोल नहीं किया गया, तो इससे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है तो फ्रीक्वेंसी का असर जो है बहुत कम हो जाता है। सेकेंडरी हेडेक में क्या होता है, कुछ डेंजरस हेडेक के साइन आ जाते हैं, तो हम इसमें एमआरआई करा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको हेडेक है, अगर हेडेक महीने में 1 या 2 बार से अधिक हो रहा है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये देखा जाता है कि आजकल किसी भी कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और डाइट प्लान भी ठीक से नहीं लेता, तो माइग्रेन में क्या होता है, प्रॉपर नींद भी नहीं लेता कोई इंसान। आजकल की जनरेशन जो है फोन में लगी रहती है, ज्यादातर स्क्रीन टाइम देती है, और प्रॉपर नींद भी ठीक से नहीं लेती है। तो इसमें क्या होता है, नींद का प्रॉपर लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं किसी काम की वजह से, या हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी होती है, कभी कभी हम 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं, और या फिर 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं, तो क्या होता है, ये चीजें कंटिन्यू करते रहते हैं अगर हम, तो हमारी बॉडी में इसके असर दिखने लगते हैं, और आगे चल के ये समस्या भी देखने को मिलती है कि ये स्लीप डिसऑर्डर की कंडीशन ले लेता है। तो प्रॉपर टाइम पर नींद लेनी चाहिए, और अगर हम प्रॉपर टाइम पे नींद लेंगे मीटिंग चालू है। हाँ तो रुका ला कर दिखा मन तो हमारे माइंड हेल्दी रहेगा, और अगर हमारा माइंड हेल्दी रहेगा तो तभी हमारी वर्क की एफिशिएंसी जो भी है वो बढ़ेगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर इन केस अगर हम 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा या फिर स्ट्रेस कम अगर हम लेंगे, तो ये कुछ हद तक कम भी हो सकता है, और ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे या फिर हम स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं कई हद तक। तो माइग्रेन वास्तव में क्या है, इंस्टेंट हेडेक है, और बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन 2 प्रकार का होता है। पहला है एपिसोडिक माइग्रेन एंड सेकंड है क्रॉनिक माइग्रेन। अब हम देखेंगे कि एपिसोडिक माइग्रेन, इसका क्या मतलब है। कभी कभी जो अटैक्स आता है वो एपिसोडिक माइग्रेन कहलाता है, और सेकंड माइग्रेन क्रॉनिक माइग्रेन है, जो लगातार होता ही चला जाता है और बहुत ज्यादा होता है। नाउ एपिसोडिक माइग्रेन किसे कहते हैं, साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं कि माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो 1 महीने में 14 अटैक से कम आते हैं, तो ये
वास्तव में एपिसोडिक माइग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। और यही माइग्रेन अगर एक महीने में 15 से ज्यादा बार आ जाते हैं तो ये कॉन्फ्रॉनिक या फिर स्क्रॉनिक माइग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो माइग्रेन का कारण बन सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जेनेटिकली अगर देयर आर सर्टेन पीपल जो माइग्रेन के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। सेकंड इसका जो रीजन है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारा वातावरण है, जो हमारा माइग्रेन है उसको उभारने की या लाने की क्षमता रखता है। तो वातावरण भी हमारा सबसे मेन फैक्टर्स होता है इसको उभारने के लिए, माइग्रेन को लाने के लिए। थर्ड है हमारा लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन बॉडी। एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो वास्तव में हमारा डिप्रेशन, हमारी हैप्पीनेस, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि शायद सेरोटोनिन के जो लेवल्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं कई हद तक माइग्रेन के अटैक्स को लाने के लिए। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन ब्रेन। जो हमारी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, उनको अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ही अगर हम वायर हो जाएं ये चीजें, तो माइग्रेन के अटैक्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। माइग्रेन एक टेंडेंसी है, हमेशा इसको क्या पड़ती है, ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम समझते हैं कि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये एक टेंडेंसी है। अगर मान लिया जाए पेट्रोल एक टेंडेंसी है, इसके लिए पेट्रोल में आग लगाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, माचिस की। उसी तरह से माइग्रेन एक टेंडेंसी है और इसको, लेकिन बिना ट्रिगर के कोई भी किसी भी प्रकार का सिरदर्द नहीं होता। तो हमेशा किस चीज की जरूरत होती है, हमें ट्रिगर की। इसीलिए बिना ट्रिगर के हमें कोई सरदर्द हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्रिगर को पहचान जाएं और इसको प्रिवेंट करें, जो वास्तव में आप माइग्रेन का जो अटैक है उसको आने से रोक सकते हैं। देन जो ट्रिगर है वो कई सारे ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी में केवल एक ही ट्रिगर होगा। एक आदमी के लिए वो कई सारी चीजें होती हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं। बस केवल ट्रिगर को क्या होता है, पहचानने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम ट्रिगर को पहचान लें तो माइग्रेन के अटैक्स को आने से बचा भी सकते हैं। माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं उनको अगर आप बोल रहे ध्यान हैं से देखें तो ये खाने लखनऊ की पीने है, की ये चीजों देखो से पूनम कुमार हो सकते हैं। पूनम कुमार लखनऊ चैंपियन टीम उस टीम। आगे हम देखते हैं कि खाने की चीजें जैसे मैनी फूड्स एंड ड्रिंक्स, इन सभी चीजों से भी माइग्रेन हो सकता है। इसमें क्या है, फर्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल इज द वन जो माइग्रेन के अटैक्स को प्रिसिपिटेट करता है। एंड एल्कोहल में जो वाइन इज द वन, जो रेड वाइन होती है वो सबसे ज्यादा अटैक को प्रिसिपिटेट करती है। सेकंड है डेयरी प्रोडक्ट। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इससे भी इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसे कुछ खाने की चीजें होती हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉफी है पीने की, ये दोनों चीजें भी इन चीजों को बढ़ाती है। कोई भी ऐसी खाने की चीजें जिनमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है या सुगंध आती है, वो भी इस चीज की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकती है। हमारी जो खाने की चीजें होती है ना, उनमें बहुत सारे क्या होती है, प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं और उनमें स्वीटनेस भी होती है। उनसे भी इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। दूसरी चीजें जैसे आप मील्स को स्किप कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं, किसी सुबह से शाम तक हम मील को स्किप कर देते हैं और उस चीज से क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर का लेवल है लो या हाई हो जाता है। तो इस चीज की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अगर आप
इंस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे इंटेंस एक्सरसाइज यानी हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इससे भी ये प्रेस्पिरेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लिक्विड्स की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम ज्यादा लिक्विड्स नहीं ले पाते, तो इससे भी क्या हो जाता है, माइग्रेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स वाली परफ्यूम्स हैं और जितनी भी फ्लैश लाइट्स है, ब्राइट सन है, परफ्यूम्स हैं, सिगरेट्स है, स्मोक, ये सब भी माइग्रेन का कारण बन सकती है। नाउ अगर हम और ट्रिगर को देखें तो फीमेल्स में जो है हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। देयर आर इम्पोर्टेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो फीमेल्स में जो माइग्रेन के अटैक्स होते हैं वो 75% अटैक्स एक्चुअली पीरियड के आसपास होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी है या मीनोपॉज के आसपास जो माइग्रेन के अटैक्स है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है, जो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं और जो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो बॉडी में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो शायद इस तरह के अटैक्स जो है ट्रिगर बनते हैं या फिर ये जिम्मेदार होते हैं माइग्रेन के अटैक्स के लिए। ऐसे ही नाउ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इज द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है, अगर हम उसे साइंटिफिकली माना जाता है कि 70% जो अटैक्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, जो माइग्रेन के स्ट्रेस के कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस इमोशनल भी हो सकता है या फिर फिजिकल भी, और या फिर मेंटली भी, मेंटल स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस होगा तो माइग्रेन के अटैक को प्रिस्पिरेट करेगा और इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, स्लीप इलरेगुलर होने के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द फीचर जो ट्रिगर कर सकता है। और कभी क्या होता है, वेदर चेंज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे वेदर चेंज होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है, हीट वेव होती है और गर्मी होती है, जैसे टेम्परेचर 48 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच गया है, इससे भी जो है माइग्रेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इंटेंस कोल्ड वेव है, टेम्परेचर 2 डिग्री आया है या फिर 1 डिग्री आया है, इट इज क्वाइट पॉसिबल जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो सकता है। तो जो वेदर चेंजेस होता है इससे भी ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देयर आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते माइग्रेन का अटैक प्रिस्पिरेट हो जाता है। नाउ अगर हम रिस्क फैक्टर देखते हैं तो रिस्क फैक्टर आगे हम देखते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट इज द फैमिली हिस्ट्री। साइंटिफिकली माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको माइग्रेन के अटैक आने की संभावना हो सकती है। अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो माना जाता है 90% जो माइग्रेन के पेशेंट हैं वो हिस्ट्री देते हैं कि हमारे यहाँ किसी न किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है या हो चुकी है। साइंटिफिकली अगर हमारे घर में एक पेरेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो 50% ये चांसेस है कि पेशेंट को हो सकता है ये किसी भी बंदे को। और अगर दोनों ही पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की तो 75% माइग्रेन की होने की संभावना हो सकती है। और भी अगर फैक्टर्स जो देख सकते हैं हम आगे, अगर हम चाइल्डहुड में देखते हैं तो माइग्रेन के अटैक मेल चिल्ड्रन में ज्यादा होते हैं, बट प्यूबर्टी के आसपास जो फीमेल चिल्ड्रन में है 3 गुना ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। माइग्रेन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, इसको मैनेज कर सकते हैं हम अच्छे से।
जरूरत रहे कि मेडिसिन से भी हम दूर रहें, और अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो हम इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं अगर हम इसके अटैक को समझ जाएं। माइग्रेन के दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स को कम हो जाए, या फिर ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स कम हो जाए, या फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ अटैक कम हो जाए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए, इससे भी हम माइग्रेन को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो हम माइग्रेन के लिए अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है तो हम क्या क्या सप्लीमेंट इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनको हम जिंक दे सकते हैं, ओमेगा लाइट दे सकते हैं, और कोएंजाइम दे सकते हैं। माइग्रेन के कुछ हॉररी पॉइंट हैं जिनको हम पेशेंट को दे सकते हैं। हम उनको CX6, CX8 और SI5 एंड लेफ्ट राइट ब्रेन आर्टरीज दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने आपके समक्ष रखी। थैंक यू सो मच सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल सेशन के लिए। बहुत ही Great अमेजिंग session, तरीके से great, excellent, precious, wonderful. Thank you so much.